नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम। आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ गन्ना की खेती किस प्रकार से की जाती है, उसकी ज़मीन को किस प्रकार से तैयार किया जाता है और यह किस माह में इसकी बुआई की जाती है और इसकी फसल में कौन कौन सी खाद का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से कीटनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। ये सब आपको संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फ़िलहाल आप मेरे इस वीडियो पर बने रहें। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल कर दीजिए। तो किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि गन्ना की खेती में क्या क्या प्रमुखता बातें, ध्यान में रखने वाली प्रमुख बातें हैं और ऐसे क्या चीज़ करें जो आपको अच्छी बेनिफिट मिले और उसकी उपज अच्छी हो। कहने का तात्पर्य ये है कि कम खर्च में ज़्यादा यील्ड कैसे प्राप्त करें, कौन से समय में खाद का यूज करें, कौन से समय में स्प्रे का यूज करें और खाद कौन से समय में क्या क्या खाद का यूज करें। ये सारी जानकारी आपको बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो पर बनी रहे। और स्प्रे की बात करें तो ये 10 से 12 माह की फसल है। इसमें किस प्रकार से हम लोग इसका स्प्रे करें और कौन कौन से दवा का स्प्रे करें ताकि इसमें कोई भी प्रकार के फंगल वगैरह या फिर इंसेक्ट का प्रकोप न दिखे और आपका गन्ने में हाई यील्ड आए। चलिए किसान भाई, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ स्टेट का यह गन्ना का प्लॉट है। इसमें हम आपको कुछ जानकारियाँ बताएंगे जिसमें आप इस मेरे वीडियो को देखकर आप इसके माध्यम से आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है और आप गन्ना आसानी से कुछ मात्रा में पहले उपयोग करने के लिए लगा सकते हैं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आप गन्ने की खेती करने के लिए सबसे पहले प्लाट को अच्छे से हल से जुताई करने के बाद में इसमें छोटे छोटे बुरादों के रूप में इसको पहले रोटावेटर के माध्यम से कम 1 फीट अंदर तक गहराई से इसको जुताई करना है। जुताई करने के बाद इसको लंबे समय के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें सूक्ष्म जीवों, जिसमें क्या है कच्चा मिट्टी होता है उसमें बहुत सारा सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है जो कोई हानिकारक बैक्टीरिया होता है। तो सूखा में उसको छोड़ देने से हानिकारक बैक्टीरिया क्या हो जाता है और हमारा जो मिट्टी है वो बोने लायक हो जाता है। अगर मिट्टी में नमी रहे, मिट्टी में अगर नमी रहेगा तो क्या होगा, वो उसमें शुगर केन मतलब गन्ना में क्या है जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत आता है। उसमें क्या है अच्छे से जर्मिनेशन आते सूखा मिट्टी में। तो करना क्या है किसान भाइयों, इसको हम लोग सबसे पहले नांगर की जुताई करेंगे। नांगर की जुताई करने के बाद उसको पलटने वाले नांगर से अगर हो सके तो उसको जुताई करवा देंगे ताकि उसकी मिट्टी अच्छी तरीके से छोटा छोटा हो जाए और वो मिल जाए और ये अंदर तक मतलब गड्ढा हो जाए ताकि क्या है ये शुगर का ये जो जड़ है वो अंदर तक पहुंच सके और ये इसकी उपज, इसकी मोटाई और इसकी हाइट अच्छे से हो सके। तो आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ अनिवार्य रूप से होना चाहिए ताकि ये शुगर केन को अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो सबसे पहले ज़मीन में बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है जो एकदम मिट्टी की मुख्यतः है। जैसे सब लोग जानते हैं इसमें जिंक, सल्फर, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी तत्व पहले से मौजूद है। आज से नहीं, सदियों से ये मिट्टी में मौजूद है। लेकिन ज़माना के हिसाब से धीरे धीरे खाद का, फर्टिलाइज़र का और कीटनाशक दवाओं का उपयोग ज़्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे इसकी क्या है मात्रा कम होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, अब ये पौधा है, पौधा को तो उसकी आवश्यकता पड़ेगा ही, तो किसान भाई इसको
बाहर से मार्केट से लाके इसमें डालना पड़ेगा। तो बाहर से मार्केट में लाके इसको जिंक, सल्फर, कैल्शियम, बोरान, सिंगल सुपर फास्फेट ये सब को उसकी मिट्टी में डाल देंगे और डालने के बाद उसको और अच्छे से रोटावेटर चला देंगे। और इसमें आपको NPK डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट डालना है और इसमें जिप्सम डालना है और जो नीम की खरी रहता है उसको डालना है और करंज की तेल रहता है, पत्ता रहता है, ये सब को डालने के बाद में इसको जुताई करना है ताकि ये क्या है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया रहता है उसको मार सके और अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूर्ण कर सकेगा। तो क्या क्या चीज़ डालना चाहिए ज़मीन में, ज़मीन को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए आपको बता दिया। ये तो मिट्टी की संतुलन हो गया। इसके बाद अब इसकी रोपाई किस प्रकार से करें, कौन से माह में करें और ये गन्ने की कौन से वैरायटी को चूज़ करें। तो गन्ने की वैरायटी की बात करें तो ये 2 प्रकार की वैरायटी ज़्यादा लगता है। तो एक वैरायटी है जो कम दिन में होता है, दूसरा वैरायटी 2-3 माह उससे ज़्यादा दिन में होता है। तो अक्सर हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन वाला वैरायटी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट में लगता है। तो ज़्यादा दिन वाला लगभग 12 से 14 माह में ये पूरा तैयार हो जाता है और छोटा कम दिन वाला होता है वो 10 से 12 माह में तैयार हो जाता है। तो इसकी लगाने की बात करें तो गन्ना को लगभग मुख्यतः 2-3 एप्लीकेशन या फिर 2-3 प्रकार से ये इसको लगाए जाते हैं। तो पहली बात तो जो ज़्यादा मात्रा में गन्ना लगाता है तो उसके नोट को कैरेट में खाद के माध्यम से कैरेट में नोट को, गन्ने के नोट को काट कर इतना छोटा छोटा करके कैरेट में खाद करके उसको गाड़ के उसको पहले जर्मिनेशन किया जाता है। जर्मिनेशन करने के बाद वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाता है तो उसको बाड़ी में ले जाकर उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक माध्यम में हो गया। दूसरा माध्यम जर्नली क्या करते हैं, सीधा गन्ने को उसके नोट को 3 नोड 4 नोड के बीच काट के उसको लगाया जाता है। छोटा सा गड्ढा करके नाली बनाया रहता है। आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नाली उसमें बना रहता है। तो 3 नोड 4 नोड जिसको अखिया बोलते हैं उसमें रख दिया जाता है लाइन के बाद। उसके बाद लाइन से रख के उसको मिट्टी को ढक देते हैं। तो 8 दिन 10 दिन बाद छोटा छोटा जर्मिनेशन दिखने लगता है। उसके बाद उसमें कौन से खाद का स्प्रे करें और कौन से दवा का स्प्रे करें आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जब वो 25 दिन 30 दिन 35 दिन 40 दिन हो जाता है उसके बाद उसमें उसकी पत्तियों को साफ रखने के लिए और उसकी जर्मिनेशन को ख़राब ना होने के लिए उसमें क्या बोलते हैं COC और टेगमाइसिन इसको स्प्रे ऊपर से करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें क्या है नीचे में मिट्टी को डालते जाते हैं, क्योंकि मिट्टी को अगर नहीं डालोगे तो ये गन्ना जैसे जैसे ये हाइट होते जाएगा तो ये इधर उधर गिरने लगेगा। तो इसकी बैलेंस को बनाने के लिए, इसको खड़ी रखने के लिए मिट्टी को उसमें डालना पड़ता है। मिट्टी को डालने के बाद में आप उसको कीड़ा का प्रकोप ना हो करके फिप्रोनोल 0.3% उसमें दानेदार का यूज कर सकते हैं ताकि ये मिट्टी में क्या है ये कोई भी प्रकार के इंसेक्ट होगा तो इसमें नहीं लगेगा और ये एकदम स्वस्थ होगा। तो ये क्या है 3 माह 4 माह बाद इसको फर्स्ट स्प्रे करना पड़ता है। फर्स्ट स्प्रे में क्या है क्लोरएंट्रानिपोल का यूज करना है, जो अक्सर अलग अलग कंपनियों में अलग अलग का नाम का आता है। कोई कंपनियों कोराजन के नाम से देता है, कोई कंपनियों और कुछ नाम से देता है। तो आप क्लोरएंट्रानिपोल का यूज इसमें कर सकते हो। फंजीसाइड की बात करें तो फंजीसाइड में आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, इसकी पत्ती में कोई भी प्रकार की दाग धब्बा नहीं होगा, हरा होगा। अब पौधों की स्वास्थ्य को, पौधों की हेल्थ को आप उसके पत्तियों को देख के पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी स्वास्थ्य है। तो पत्ता हरा दिखना चाहिए तो आप समझ लेंगे कि ये एकदम सही है। ये हो गया इसकी स्प्रे की बात। स्प्रे की बात हो गया। अब इसमें खाद कम से कम 10 से 12 माह में 3 बार आप खाद डालेंगे और 3 बार स्प्रे करेंगे।
उतना में आपका गन्ना एकदम फ्रेश लगेगा। यहाँ आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, देखिए ये गन्ना लगभग 20 डिसमिल में लगा है और इस प्रकार से दिख रहा है। ये यहाँ से नीचे तक ये इसका पेड़ है और ये लगभग 7 फीट तक इसमें रस भर गया है। 7 फीट के बाद ये क्या है, पूरा हरा है। आप इसको जितना दिन तक खड़ा रखोगे लगभग इसके उम्र तक, तो क्या है इसमें रस अच्छे से भरा जाएगा। और ये लगभग अपन की हिंदी भाषा की बात करें तो ये फागुन माह में इसको क्या है हमारे यहाँ के लोग लगाते हैं। फागुन माह में लगाने के बाद में ये अभी जेठौनी तिहार बोलते हैं, इसमें इसको काट के पूजा करने के लिए इसको मार्केट में ले जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बीच में और कुछ कुछ सावधानियां हैं जिसको किसान भाइयों को करने से इसमें बहुत हद तक लाभ होती है, प्लस ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के काम करते हैं। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, इसमें जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो इसकी पत्तियाँ सूखने लगती है और ऊपर की पत्ती हरा होते जाता है, नीचे की पत्ती सूखने लगती है। तो इसको चाहो तो इसको नीचे निकाल कर इसमें रख सकते हो। इसकी सिंचाई के बारे में बात करें तो ये मध्यम सिंचाई वाली फसल है। इसमें न तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और न ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये मध्यम सिंचाई वाला फसल है। इसको कम पानी जहाँ अरेंज होगा वहाँ भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो सिंचाई की बात करें तो सिंचाई करने के लिए इसको इस प्रकार से गड्ढा नाली बनाया रहता है। तो इस नाली में क्या है पानी जाएगा और ये ऊपर में पूरा गन्ना खड़ा हुआ है ताकि इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग करने के लिए कोई इसमें विशेष यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई विशेष मशीन इसमें इसके लिए नहीं बना है। इसको हंसिया के माध्यम से काट के बाड़ी से बाहर निकाल के इसको बांध के मार्केट में ले जाया जाता है। चलिए किसान भाइयों, आपको कुछ जानकारी इस फसल के मालिक को आपको मैं यहाँ चर्चा करा रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार से लागत होती है और किस प्रकार से इसमें बेनिफिट आता है और कैसे कैसे इसको उगाया जाता है। चलिए किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। तो आप मेरे भाइयों किसान भाइयों को बताइए कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से यहाँ आप गन्ना का फसल का लगा रहे हो और इसमें क्या क्या सावधानियाँ हैं, इसमें कितना खर्च आता है, कितना एकड़ में, और इसमें कितना बेनिफिट आ जाता है, उसको आप मेरे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। फागुन त्योहार को लगाते हैं चैत में। चैत माह में ये फागुन चैत में लगता है। और इसको लगाने के कितने दिन बाद इसको इसमें खाद डालते हो आप? पहले तो खाद डालते हैं लगाने के तुरंत बाद। हाँ, तुरंत। हाँ, उसके बाद डीपी, पोटाश, सुपरफास पाउडर, बेसी पाउडर। तो बेसी पाउडर क्या है, छोटा छोटा कीड़ा को दियार नहीं खाएंगे। हाँ, दियार जो कीड़ा होता है उसको खाने नहीं देता है। उसको मैं अभी बताया हूँ कि आप बेसी पाउडर के जगह में आप फिप्रोनिल 0.3% ग्रेनुअल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। क्या है, बेसी पाउडर से वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसका यूज आप करिए। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, उसमें कीड़ा का प्रकोप लंबे समय तक नहीं आएगा। बेसी पाउडर क्या है, वो थोड़ा कम क्वालिटी का हो जाता है। और इसको कितने माह में ये तैयार हो जाता है बिकने के लिए? जेठौनी त्योहार कटिंग होते। जेठौनी त्योहार के बाद ये कटिंग, मतलब 10 माह 12 माह से 14 माह तक ये तैयार हो जाता है। 10-12। तो ये मान के चलिए आप 1 एकड़ में आप लगाए हो 10 डिसमिल में। हाँ, 10 डिसमिल है ना। तो 10 डिसमिल में कितना खर्चा आ गया है आपका लगभग शुरू से लेकर लास्ट तक लमसम? 10 आ जाते, 10-15। हाँ, 15,000 से 20,000 तक इसमें क्या है 10 डिसमिल में खर्च आ जाता है। मान के चलिए 10,000 10 डिसमिल में खर्च आ गया तो 1 एकड़ में आपको 1 लाख रुपए का खर्च आ जाए। तो आप 10 डिसमिल में कितने का इसमें आप बिक्री कर लेंगे आप? 40-50 हो जाते हैं। गन्ना में ज़्यादा होते हैं, रस में तो अच्छा, इसको गन्ने के रस को
निकाल कर आप बेचोगे तो ये लगभग 20-30 हज़ार का ज़्यादा जाएगा। मतलब ऐसे ही आप वो खाने के लिए मार्केट में दोगे तो ये 40 से 50 हज़ार का होगा। हाँ होगा। मतलब 10 हज़ार खर्चा करके आप 4 गुना में बेच सकते हो 40 हज़ार में। और रस के माध्यम से आप इसको खुद स्वयं बेचोगे तो 60 हज़ार में बिकेगा। 60-70 हज़ार। तो कहने का तात्पर्य ये है किसान भाइयों कि 1 रुपया लगाकर आप 4 रुपये में गन्ना की खेती आप कर सकते हो। ये बताइए किसान भाइयों कि ये कितने साल से आप लगा रहे हो? यह मतलब हमारे डोकरा रही से पुराना। हाँ। पहली लगात रही से। हाँ। और उसके बाद में मैं लगाते खत्म हो गया। तो लगभग कितने साल हो गए आपको लगाते हुए? बोला आप 60 होते। 60 साल हो गए आपको लगाते हुए। तो देखिए किसान भाइयों, ये अपना पूरा जीवन आप पल सकते हो। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लगाता, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में ये किसान गन्ना की खेती को अवश्य रूप से करते हैं और ये पूरा जीवन गन्ना में ही दे दिया। आप बोल सकते हो कि गन्ना में ये PhD करके बैठा है। मतलब ये जो कर दिया उसमें घाटे वाली बात ही नहीं है। तो ये 60 साल उम्र का है और इसके दादा परदादा लोग इसको लगाते हैं। वही सीड को ये आज तक लगा रहा है। लगभग 55 से 60 साल हो गया ये गन्ना को लगा रहा है और 1 रुपया के गन्ना में आप 4 रुपया की फ़ायदा कमा सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि 1 एकड़ गन्ना लगाने में खर्च 1 लाख हो रहा है हमारे इधर, तो आप 1 लाख को 4 लाख में बेच सकते हो। तो कहा जाए कि 12 माह में 1 साल में 1 लाख की खर्च में गन्ना लगाओगे तो आप 3 लाख प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब 4 लाख में बिकेगा तो साल भर में 3 लाख, तो इससे अच्छा और क्या लोगे। तो किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे इस वीडियो में आए और गन्ने के बारे में अपनी कुछ राय दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप ऐसी ही गन्ने की खेती करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि किस प्रकार से गन्ने की खेती होती है और किस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।